हरे कृष्णा। तो आज इस सुंदर महोत्सव के या सुंदर उत्सव के उपलक्ष्य हम आपको एक कथा सुनाना चाहते हैं। कथा के बाद फिर उसमें से जो हमें सीख मिलेगी या जो हमें स्फुरणीय लगता है, संक्षिप्त में उसके बारे में हम विचार करेंगे या उस पर ध्यान देंगे। तो कथा क्या है? कथा बड़ी रोचक है। ये कथा है एक राजा की। अब राजाओं की कथा तो सबको पसंद आती है। तो एक था राजा और एक था उसका राज्य। राजा बहुत धनाढ्य था। उसका साम्राज्य जो है बहुत ही समृद्ध था। ये बहुत समृद्धि थी उसके साम्राज्य में। और धन के और जो अभी सहूलतें होती हैं उसकी कोई कमी नहीं थी। उसके पिता भी इसी राज्य के महाराज रह चुके थे और धरोहर में यह साम्राज्य इस राजा को प्राप्त हुई थी। तो बचपन से ही कितने ऐशो आराम में राजा बड़ा हुआ। और जब उससे राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त हुआ, उसका उत्तराधिकारी हो गया राजा, तो मन भर के भोग करने लगा। और समृद्धि इतनी थी ना कि प्रजा को कभी भी किसी प्रकार की किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता था। प्रजा बिल्कुल सुखी थी, संतुष्ट थी प्रजा। इसलिए राजा के भोग करने से, इतना भोग विलाप भोग विलास में लिप्त रहने से कोई परेशान नहीं था। बस ईश्वरी कृपा थी। कई वर्ष बीत गए, एक सदी बीत गई राजा को राज्य करते हुए और भोग करते हुए। अब समय का प्रभाव है। धीरे धीरे वृद्धावस्था राजा पर भारी पड़ने लगी। राजा वृद्ध होने लगा। उसके बाल सफेद होने लगे। कितना भी बाल रंगता, डाई लगाता, लेकिन बालों की सफेदी जो है छिपी न छिपाई, छिपा नहीं सका राजा। उसकी दाढ़ी भी सफेद हो गई, मूछ दाढ़ी सफेद हो गई, चेहरे पर झुर्रियां आने लगी। काफी वृद्ध हो चुका था राजा। तो राजा ने विचार किया कि अब समय तो ज्यादा बचा नहीं है, क्यों ना एक बहुत बड़ा महोत्सव किया जाए जिसमें बड़े प्रतिष्ठित लोगों को आमंत्रित करेंगे और संगीत नृत्य का कार्यक्रम रखेंगे। तब राजा ने एक शो रखने का प्रयोजन कर लिया। जैसे होता है ना, संगीत नाइट, लाइव लाइव संगीत नाइट या लाइव डांस नाइट। तो ऐसे राजा ने महोत्सव रखा अपने वृद्धावस्था में, क्योंकि सोच रहा था कि
बहुत दिन से खूब मन भर के हमने आनंद नहीं किया है, तो रख देते हैं और इसमें समाज के प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया। सेठ, साहूकार आए थे, बड़े श्रीमंत आए थे, जो साम्राज्य के बड़े-बड़े अधिकारी थे, वो सब आए थे और इतना धन था ना उसके राज्य में कि सब कोई जो है अति धनी थे और इसी प्रकार से बहुत लोग राजा के पद चिन्हों पर चलते हुए सब भोग विलास में लिप्त थे। तो सभा हुई, राजा के राज दरबार में संगीत, नृत्य का कार्यक्रम जो है संध्या को प्रारंभ हुआ। ये सारे कार्यक्रम पता नहीं सूर्यास्त के बाद ही लोगों को पसंद आते हैं, तो संध्या होते ही, सूर्यास्त होते ही कार्यक्रम शुरू हुआ और खाने के लिए और अनेक प्रकार के शीतल पेय पीने के लिए या थोड़े शीतल पेय, मादक नहीं कहेंगे लेकिन शीतल पेय मतलब असीमित भोजन खाने योग्य और असीमित पेय पीने के लिए और सर्व करने के लिए लोग आ रहे थे, तो लोग जो है बैठकर खाए जा रहे थे, पिए जा रहे थे और नृत्य देखे जा रहे थे और बहुत ही एक प्रसिद्ध नर्तिका को राजा ने आमंत्रित किया था, खूब पैसे देकर आमंत्रित किया, जो विश्व प्रसिद्ध नर्तिका थी, डांसर। उसका पूरा ट्रूप उसके साथ आया, संगीत वाद्य के साथ नर्तिका आई और नृत्य करने लगी और उनका ही मेन शो था और वो इतना नृत्य करने की उनकी कैपेसिटी थी, इतनी क्षमता थी उनमें, मतलब इतना स्टेमिना था कि घंटों तक नृत्य कर रही थी और सबका मन जो है मुग्ध कर रही थी नर्तिका जी। तो मध्य रात्रि से उनका कार्यक्रम शुरू हुआ, धीरे धीरे जो है जैसे जैसे भोर की तरफ समय बीत रहा था वो नृत्य किए जा रही थी। तो रात के करीब 2-3 बज रहे थे, 2-2:30 बज रहे थे, नृत्य कर रही हैं 2-2:30 घंटे से। तो उनके साथ जो संगीतकार थे, जो संगीत दे रहे थे, वाद्यकार वाद्य पर जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, उन्हें सहयोग कर रहे थे उनके नृत्य में, तो ऐसे एक जो उनके तबला बजाकर साथ दे रहे थे नृत्य में, उन्हें जम्हाई आने लगी। ऐसे करके जम्हाई लेने लगे। अब रात हो गई है, आधी रात हो गई, आधी रात से भी ज्यादा हो गया है और कब से वो बजाए जा रहे हैं, कब से वो नर्तन कर रही हैं। तो जम्हाई लेने लगे और उन्हें नींद आने लगी और फिर जब नींद थोड़ी बहुत आने लगी तो जो संगीत का जो रिदम होता है, जो ताल होता है, उसमें थोड़ा सा असर हुआ। नर्तिका क्योंकि इतनी विश्व प्रसिद्ध नर्तिका थी, उन्होंने मतलब इतना उनका प्रैक्टिस था, उनका इतना जो है रियाज था कि तुरंत पकड़ ली कि तबले में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, तबले के ताल में गड़बड़ हो रहा है। तो मैं जो तबला वादक है उसकी ओर देखा और देखा कि अरे भाई, ये तो जो है निद्रावस्था की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। उनकी आंखें जो हैं भारी हो रही, उंघाई ले रहे हैं, आंखें भारी हो रही हैं और सर थोड़ा थोड़ा नीचे जो है झुक रहा है, हिल रहा है, तो मुश्किल हो रही है उनको उठने में। तो नर्तिका समझ गई कि राजा का क्रोध और राजा का तिरस्कार अब कुछ ही पल दूर है, भारी सभा में तिरस्कृत हो जाएंगे, राजा क्रोधित होकर उन्हें अपमानित कर सकते हैं। तो नर्तिका, ये पुराने जमाने का समय है, तो ना जो नर्तन हो रहा है, वाद्य हो रहा है, जैसे आप देख रहे हैं तबला उबला, मतलब आज के समय में तो ड्रम्स होते हैं, गिटार होते हैं, पुराने समय
सितार, तबला, ढोलक ये सब हुआ करते थे। और नृत्य भी जो है एक प्रकार से थोड़ा सा जैसे जो संस्कारी नृत्य कलाएं हैं, जैसे भरतनाट्यम हो या फिर ओडिसी हो, तो इस पर ही आधारित नृत्य चल रहा था राजदरबार। अच्छा, ये बात तो हमने कह दी, लेकिन एक बात कहना भूल गए कि जब राज्य में प्रसिद्ध लोगों को और बहुत ही नामी गामी लोगों को बुला रहे थे दरबार में इस महोत्सव में भागीदार होने के लिए, तो राजा ने सोचा कि सभी तो समाज के अलग अलग जो समाज के अलग अलग कैटेगरीज हैं, वहां से तो लोग आ गए हैं, लेकिन एक कैटेगरी का व्यक्ति जो है नहीं आया, वो है त्यागी व्यक्ति। तो किसी त्यागी व्यक्ति को बुलाते हैं। तो उन्होंने एक त्यागी व्यक्ति को आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि त्यागी व्यक्ति से अगर आप आ जाएं, ये तो हमारा आदेश भी है, और साथ ही साथ हम आपको खूब डोनेशन देंगे, भारी भरकम डोनेशन देंगे, ताकि आप जो संस्था है उसको लाभ पहुंचे। तो ऐसे एक विरक्त त्यागी व्यक्ति, उन्होंने सोचा कि राजा के इस प्रकार से डोनेशन से, ये जो उनका दान है, उससे बहुत लोगों को लाभ मिलेगा। तो राजी हो गए, वो तैयार हो गए, वो भी उन्होंने स्वीकार लिया राजा का निमंत्रण। तो वो भी राज दरबार में थे। तो कोई अश्लील चीजें नहीं हो रही थी, सब कुछ जो है, राजा का दरबार है तो भोग की भी जो व्याख्या होती है वो थोड़ी अलग होती है। विलास, भोग विलास की व्याख्या जो है। लेकिन वो विचार कर रहे थे कि मध्य रात्रि हो गया और अभी भी नृत्य चल रहा है, तो राजा ने उन्हें अच्छा खासा सोने के मोहर उहर दे दिए थे, कि पहले ही देकर रखे हुए थे कि ये लीजिए। और राजा को विश्वास था कि ये त्यागी व्यक्ति जो है, विरक्त व्यक्ति जो है, वो अपनी बात से चूकेगा नहीं। हाँ, वो टालेगा नहीं जो उसने वचन दिया है, तो पूरे सभा में रहेगा। इस प्रकार से उनकी सभा जो है, सभा में समाज के हर वर्ग के लोग उनकी सभा में थे। तो राजा को, तो वृद्ध राजा बैठा हुआ नृत्य देख रहा है। तो जब नर्तकी ने देखा कि इस प्रकार से उंघाई ले रहा है उनका तबला वादक और ताल में अंतर हो रहा है, तो सारा कार्यक्रम जो है वो नष्ट हो सकता है, उसका विनाश हो सकता है। तो अपने तबले वादक को जगाने का उन्होंने नुस्खा, उन्होंने एक तरीका, एक जरिया ढूंढ लिया। अब जानते हैं क्या है? पुराने जमाने की बात है। तो उन्होंने एक दोहा जो है वो गाना शुरू कर दिया। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिता, एक पलक के कारण ना कलंक लग जाए, ना कलंक लग जाए। तो जैसे उसने ये दोहा गाया इतने मधुर स्वर में, और क्योंकि थोड़ा सा सिचुएशन बदल गया, तो तबले वाले के कान में ये ध्वनि पहुंच गई। लेकिन यही दोहा अन्य लोगों ने भी राज दरबार में सुना। तबले वाले ने जैसे ही सुना, तबला वाला जग गया। तबला वादक, जो तबला वादक था, वो जग गया और उसने सही ताल में फिर से तबला बजाना शुरू कर दिया। नर्तकी नाचने लगी। लेकिन उस समय जो वैरागी व्यक्ति थे वो उठे। उन्होंने जितना भी स्वर्ण की अशर्फिया थी, स्वर्ण के मोहरे थे, वो नर्तकी के कदमों में डाल दिया और उसे वहां पर रख कर वो जंगल की ओर अपने
मतलब अपने आश्रम की ओर चले गए। राजा ने ये दृश्य देखा, राजा चुप रहे। फिर नर्तकी और नृत्य कर रही थी। अब नींद इतनी आसानी से थोड़ी आता है। तबला वादक फिर से जो है ऊँघाई लेने लगा, फिर से तबला वादक जो है अ, नींद के कारण थोड़ा-सा ताल में आगे-पीछे करने लगा। फिर से नर्तकी ने यही दोहा गाया, बहू बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताई, एक पलक के कारण ना कलंक लग जाए भैया, ना कलंक लग जाए। हे भैया, अरे कलंक लग जाएगा। एक पलक के कारण, एक बार पलक झपक गई तुम्हारी, ताल बिगड़ गया। तो नृत्य तो चल रहा है, लेकिन ताल अगर बिगड़ गया, फिसल गया हाथ तबले पर, तो राजा क्रोधित हो जाएगा, कलंक लग जाएगा हम पर कि हम अच्छे से शो नहीं कर पाए। भाई विश्व प्रसिद्ध हैं, तो भैया जग जाइए। बहु बीती, इतना समय तो निकल गया ना। अरे कब से घंटों से नृत्य कर रहे हैं आप, तबला बजा रहे हैं, थोड़ी रही, थोड़ा सा समय रह गया, पल पल गई बिता। अरे एक एक पल जो हमने इस प्रकार से निकाल लिया है, अब धीरे धीरे कर कर बाकी भी जो समय बचा हुआ है, पल मतलब एक एक क्षण, बाकी भी समय जो बचा हुआ है, एक एक मिनट जो बचा हुआ है, ऐसे ही निकल जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना। तबला वाला फिर से उठ गया। अब इस बार इस दोहे को सुनकर राजकुमारी जो है वो उठी और अपने गले का नवलखा हार जो है नर्तकी को दान कर दी। नर्तकी नृत्य करने लगी। फिर से तबला वादक जो है ऊँघाई ले रहा था। फिर से नर्तकी ने वही दोहा गाया कि बहू बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारण ना कलंक लग जाए। एक कलंक के कारण कहीं, एक पलक के कारण, एक पलक झपकी उसके कारण कहीं कलंक न लग जाए। राजकुमारी ने नौलखा हार दे दिया। क्षमा कीजिएगा, इस बार फिर से जब गाया तीसरी बार, तबला वादक फिर से उठा, लेकिन इस समय राजकुमार ने अपने सोने का जो मुकुट है वो उतार के दे दिया। आगे फिर से नृत्य चल रहा है। इस बार फिर से तबला वादक जब वापस से ऊँघाई लेने लगा और ये दोहा शुरू ही करती है, राजा जोर से चिल्लाया और कहा, बस हुआ। अरे कितनी बार ये दोहा गा गा कर हम सबको तुम पूरी तरह से गरीब कर दोगे, सब कुछ लूट लोगे हमारा। राजा ने देखा कि पहली बार जो है, जो इतना बड़ा उन्होंने डोनेशन दिया था, वो नर्तकी को देकर चले गए विरक्त जी। फिर देखा कि राजकुमारी ने अपना नवलखा हार दे दिया। भाई इतना कीमती हार। फिर देखा कि राजकुमार ने अपना कीमती मुकुट दे दिया। तो राजा को लगा कि ये नर्तकी जो है आज सबको लूट कर चली जाएगी। उन्होंने कहा शांत, अब आगे कुछ नहीं कहना। और कार्यक्रम समाप्त हुआ। राजा ने इन तीनों को बुलाया, विरक्त व्यक्ति को बुलाया, राजकुमार को बुलाया, राजकुमारी को बुलाया और कहा कि तुम लोग पागल हो गए हो। अरे इतना धन तुम्हारे पास है और एक नर्तकी को तुमने वो सब कुछ दे दिया। इतनी कीमती इतना जो अ, जो कीमती हार था या मुकुट था या पूरा जो सोने के अशर्फियां हमने दिए थे, मोहर दिए थे, वो सब आपने दान कर दिया, नर्तकी को दे दिया। ऐसा कोई करता है क्या? तो और नर्तकी को बुलाया कि ये क्या है, मतलब इतना थोड़ी तुमको मिलना चाहिए इसके लिए। बस हमने जितना पहले से नियोजित कर दिया था, पहले से जो हमारे बीच में बात हुई थी, उतना ही तुम्हें जो है अपने कार्यक्रम का उतना तुम्हें आमदनी मिलेगा। तो विरक्त व्यक्ति ने कहा,
देखो राजन, इसने जो दोहा कहा उसका अर्थ हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। हमने विचार किया कि जीवन भर हमने वैराग्य और जीवन भर जो है हमने किसी भी प्रकार से कोई लालच नहीं रखी। बहु बीती, पूरा जीवन निकल गया, थोड़ा बहुत जीवन रह गया। इस थोड़े बहुत कुछ ही वर्ष रह गए हैं, उसमें क्यों हम आपसे कुछ दान प्राप्त करने के हेतु यहाँ पर आकर रात भर जग के संगीत और नृत्य का कार्यक्रम क्यों देखें? उससे तो अच्छा है कि हम भगवान का स्मरण कर लें, नाम स्मरण कर लें। तो इसने जो कहा कि एक पलक अगर इस और हमने मतलब एक और क्षण यहाँ पर हमने बिता दिया, तो धुतकार है हमें। ये बात समझने के बाद अगर एक क्षण भी और यहाँ पर बिताए, तो कलंकित हैं हम। तो इस कलंक से बचने के लिए हमने ये सब जो है अ, त्याग दिया और जाकर आश्रम में जाकर हम नाम स्मरण करने लगे, भजन करने लगे भगवान। तो इसलिए ये तो हमारी गुरु हो गई। तो राजा को तब बात समझ में आई, ओह! मतलब इतना बहुमूल्य अ, विचार जो प्राप्त हुआ है, वो सोने के मोहरों के सामने कुछ भी नहीं है। राजकुमारी ने कहा कि पिताजी ऐसी बात है कि इतने साल आपने अपने भोग विलास में इतने वर्ष बिता दिए कि आपको ध्यान ही नहीं रहा कि हम छोटे से कब बड़े हो गए हैं और हमारे विवाह करने का कि आयु जो है वो निकले जा रही है। तो आज हमने यह योजना बनाई थी कि आज रात्रि को कार्यक्रम के बाद जब सबके सब प्रतिष्ठित लोग और आप सब जो हैं अ, इस उमंग और उल्लास के कार्यक्रम के बाद नींद में होंगे, तो जो हमारा वॉचमैन है ना, उसके साथ भाग जाऊंगी, सब सारा धन लेकर सबका और उसी के साथ विवाह कर दूंगी। ये हमारी योजना थी। और फिर ये दोहा हमने सुना और हमने विचार किया कि इतने वर्ष जो हम रुके रहे राजकुमारी बनकर, ये ताक में रहे कि कभी ना कभी विवाह हो जाएगा हमारा किसी राजकुमार के साथ। इतना वर्ष बीत गया, अभी कुछ थोड़े ही वर्ष और बाकी हैं। अभी भी आयु पूरी तरह से हमारी समाप्त नहीं हुई है विवाह की। क्यों ये कलंक मोल लेना चाहते हैं? क्यों भाग कर किसी से भी विवाह करना चाहते हैं? तो यह विचार करके हमने सोचा कि इतना सुंदर ज्ञान और हमें एक उन्होंने एक वार्निंग दिया है, हमें सावधान किया है। इसके लिए नवलखा हार तो कुछ भी नहीं है, इसलिए हमने दान कर दिया। राजा और चौंक गए। फिर राजकुमार ने कहा कि इतने वर्ष चले गए, पता नहीं और कितने वर्ष आप जियोगे। मेरी भी हमारी भी उम्र आधी उम्र की हो गई है, हमें कब राज्य मिलेगा, इस राज्य का कब हम भोग करेंगे। आप तो हमारा राज तिलक पता नहीं करोगे कि भी नहीं करोगे। भगवान ने इतनी आयु दी है। तो आज हमने विचार किया था सारे सैनिकों के साथ और सेनापति नहीं, सैनिकों कुछ सैनिकों के हमारे कुछ लोगों के साथ मिलकर कि आज आपको बंदी बना लेंगे और हम राजा राजगद्दी पर बैठ जाएंगे। और फिर हमने दोहा सुना कि इतने वर्ष राजकुमार बनकर आपने बड़े ही सब्र के साथ बिताए हैं कि किसी न किसी दिन आपका राज तिलक होगा। निश्चित रूप से राज तिलक होगा ही, क्योंकि आप राजकुमार हो, आप ही उत्तराधिकारी हो इस राज सिंहासन के। तो इतने वर्ष बीत गए, कुछ ही समय रह गया है, तो क्यों एक क्षण की बेवकूफी के कारण आप जो हैं ये कलंक माथे पर लेना चाहते हो कि अपने पिता को बंदी बनाकर आप राज सिंहासन पर बैठ गए। तो इसलिए हमें ये जो बहुमूल्य हमें ज्ञान मिला, उपदेश मिला, या हमें सतर्क किया इस नर्तकी ने, तो उसकी मतलब एक राज्य की कीमत एक मुकुट के सामने किया, इसलिए मुकुट हमने उसे भेंट में दे दी। राजा ने ये सारी बातें सुनी तो राजा विचार करने लगा कि बात तो सही है, ये सब जो कह रहे हैं सबको कुछ ना कुछ बहुमूल्य चीज मिली है। और फिर राजा ने विचार किया कि हमने भी इतना समय निकाल लिया भोग कर कर, अब वृद्धावस्था में विचार करना चाहिए कि आगे का गंतव्य क्या होगा, कि अगला जीवन क्या होगा, और हम व्यर्थ ही भोग में ही समय बिता रहे हैं।
तो अचानक राजा को भी ज्ञान हो गया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपने राजकुमार का राज तिलक जो है दूसरे दिन करने का निर्णय लिया और अपनी राजकुमारी से कहा कि सभा में इतने बड़े ही प्रतिष्ठित जो है हमारे समाज के वर्ग के लोग आए हुए हैं, तो जो भी आपको उचित व्यक्ति लगे, इतने सारे राजकुमार भी आए हैं आसपास के राज्य से, उचित वर आपके आपका जो आपका मन जिस भी राजकुमार में है लग जाए, आप कहिएगा, वो हमारी बात टालेंगे नहीं और आपका विवाह निश्चित हो जाए। तो दूसरे दिन ये कार्यक्रम हुआ और दूसरे दिन राज तिलक कर कर राज सिंहासन त्याग दिया राजा ने, राजकुमारी का विवाह भी कर दिया और स्वयं चले गए वैरागी के साथ उनके आश्रम में नाम कीर्तन, नाम भजन करने के लिए। नर्तकी ने ये सब देखा, नर्तकी ने विचार किया कि राजा का राज्य और वैरागी व्यक्ति का वैराग्य। राजा ने राज्य त्याग करके वैराग ले लिया। वैरागी व्यक्ति ने जो है सोने के सोने के जो मोहरे थे, मोहर थी, वो सब दान करके उन्होंने वैराग ले लिया। नर्तकी ने विचार किया, हमने भी तो इस आ, जीवन में, जीवन काल में इस समाज में बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त की, बहुत धन प्राप्त किया, कितने वर्ष हमारे भी तो बीत गए। अब हमें भी ये सब त्याग देना चाहिए और जो भी हम नृत्य करेंगे वो भगवान के स्मरण में नृत्य करेंगे, ये सोचकर वो वृंदावन चली गई और वहां पर श्याम सुंदर जी के लिए वो नृत्य करने लगी जीवन अपने बाकी जीवन काल के। तो जब कोई उपदेश मिलता है सरल शब्दों में, तो हमारी जैसे जैसी वृत्ति होती है और उस समय जो हमारी पात्रता होती है, हमारे मन बुद्धि की पात्रता जो होती है या हमारे जो हृदय की पात्रता होती है, उसके अनुसार उस उपदेश का फल या उस वह संदेश हमें समझ में आता है, उसका फल हमें प्राप्त होता है। देखिए, 3 लोग तो वैराग के लिए लिए, राजा, वैरागी और नर्तकी। 2 लोग नाम स्मरण में लग गए, एक जाकर नर्तन करने लगी भगवान श्याम सुंदर जी के लिए। राजकुमारी को उनका राजकुमार मिल गया, वो विवाह कर ली और राजकुमार को राज्य मिल गया। तो जब हम कोई सुंदर उपदेश प्राप्त करते हैं, कोई संदेश ग्रहण करते हैं, तो उस उपदेश या संदेश का हम पर असर क्या होगा, ये हमारी वृत्ति पर निर्भर करता है या हमारे मनोदशा पर निर्भर करता है। और ये निर्भर करता है कि कितना विवेचन करके, विचार करके हम उस संदेश को ग्रहण करते हैं। श्रीमद् भागवतम में 2 स्थानों पर बहुत ही विचित्र बात कही गई है। विचित्र इस रूप से कि कई लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है, या अगर समझते हैं तो बड़े आराम में उस बात को वो टाल देते हैं। एक जगह पर दशम स्कंद में ही, ये दशम स्कंद के ही दोनों ही उदाहरण है। एक जगह पर दशम स्कंद में सुदाम विप्र जो है वो प्रभु के लिए, या सुखदेव जी महाराज जो भगवान कृष्ण और सुदामा का जो व्यवहार है उसको देखते हुए कहते हैं, एवं स विप्रो भगवत् सुहृत्तदा दृष्ट्वा स्ववृत्तेरजितं पराजितं तद्ध्यानवेगोत्प्रथितात्मबन्धनस्तद्धाम लेभे चिरतः सतां गतिम्। कहते हैं, एक ही पंक्ति पर अर्थ पूरा नहीं देखेंगे क्योंकि एक ही पंक्ति जो है वो बड़ा विचित्र है। इसको अगर समझ लिया, समझदार जो है समझकर उससे बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है, लेकिन समझकर भी जो उसमें से बहुत कुछ प्राप्त नहीं करता, बड़ा अभागा कहलाता है। दृष्ट्वा सुभृत्यैरजितं पराजितं, दृष्ट्वा सुभृत्यै, भृत्यैर, भृत्य का अर्थ होता है सेवक या
भृत्य का अर्थ होता है जिसका भरण पोषण आप पर निर्भर हो। तो जिसका आप भरण पोषण करते हैं, जो आप पर निर्भर है, उस व्यक्ति को कहा जाता है भृत्य। स्वभृत्य मतलब भगवान अपने ऐसे सेवक को या अपने ऐसे अनुगामी को दृष्टवा, देखकर, अजितम पराजितम, भगवान व्यवहार ऐसा करते हैं कि उस व्यवहार, वो जो दृश्य है, भगवान जो व्यवहार कर रहे हैं, वो दृश्य देखकर हर कोई अचंभित रह जाता है। यह विचित्रता है। भगवान क्या करते हैं, सुदाम ब्राह्मण को ऊंचा स्थान देकर सुदाम विप्र को ऊंचा स्थान देकर उसके चरणों को धोते हैं। फिर वो जो चरण धूलि है, एक ब्राह्मण के चरण धूलि को लेकर भगवान उसे अपने माथे पर छिड़कते हैं, उस जल को। अपने आप को भगवान बड़े कृतार्थ मानते हैं कि ब्राह्मण के चरण धूलि को स्वीकार कर पाए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान स्वयं अपने आप में इतने पराक्रमी है, उनको किसी के शुभ आशीर्वाद से क्या लाभ या हानि मिल सकती है, क्या कमी या क्या फायदा हो सकता है। भाई जो अपने आप में परिपूर्ण है, उसके लिए लाभ हानि, कमी या ज्यादा, कमी या अधिक, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, कोई महत्व नहीं। इसलिए भगवान को संबोधित करते हुए कहते हैं अजितम, अजीत है भगवान। मतलब जिनको कोई जीत नहीं सकता, जिनको कोई भी आ, आ, काबू में नहीं कर सकता, वो जीत है। लेकिन पराजितम, वो पराजित हो जाता है। पराजित मतलब पूरी तरह से जिसको हराया जाता है। भगवान पराजित, आश्रित का यहाँ पर भगवान, एक आश्रित का स्थान भगवान ग्रहण कर, स्वयं आश्रित बन जा रहे हैं भगवान की चरण धूलि जो है, या यहाँ पर धूलि मतलब चरण जल धोकर जो, तो धूलि नहीं कहेंगे, चरण जल जो है, चरण धोकर जो जल प्राप्त होता है, जिसको चरणाभिषेक भी कहा जा सकता है, वह भगवान अपने ऊपर छिड़क रहे हैं। आश्रित होने का भगवान यहाँ पर स्थान ग्रहण कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति, मतलब ऐसा स्थान भगवान ने कैसे ग्रहण किया, यह विचित्रता है। ये बहुत लोग इस बात को जानते हैं। बहुत लोग जो हैं ऐसे ही आते जाते हुए इस बात को कह देते हैं कि हाँ भगवान अपने भक्तों के वश में होते हैं। लेकिन वश में होने का अर्थ सही में अगर व्यक्ति समझ जाए, तो संसार के सारे प्रलोभनों से व्यक्ति बाहर निकल सकता है। उसी प्रकार से एक अन्य स्थान पर भी ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं, और सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मा जी के मुखारविंद से निकले हुए वचन दोहराते हैं, ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम् स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवान् मनोभिर्यः प्रायशो जितोऽपि चित्यसि तत् त्रिलोक्यां तैस्त्रिलोक्याम्। ये यहाँ पर भी एक ही पंक्ति है, प्रयासो जितोपि, जितो जीत अप्यस्य तैस्त्रिलोक्यम्। ये प्रायशो, ये प्रायशो जितो जीत अप्यस्य, तो ये प्रायशः, प्रायशः का अर्थ होता है प्रायः, जिसे कहते हैं। प्रायः बहुत लोग इस बात को देखकर अचंभित हो जाते हैं कि अजित जितो अपि असि, कि हे प्रभु आप असी, तुसी होता है ना, जैसे पंजाबी में असी तुसी, तो यहाँ पर असी, असी शब्द का अर्थ होता है आप जो है अपि जीत, निश्चित रूप से आपके ऊपर जीत हासिल कर लेता है।
कौन? जो आपका भक्त है। वो आपको जीत लेता है, आपका अपहरण कर लेता है, आपका अपहरण कर लेता है, आपको कैद कर लेता है आपका भक्त। लेकिन आप तो हो अजीत, आपको कौन कैदी बना सकता है? आपका कौन अपहरण कर सकता है? आप तो अपने आप में पूर्ण समर्थ हो। तो ये तो संभावना ही नहीं, लेकिन फिर भी देखा गया है कि आपको जीत लेता है आपका भक्त अपनी सेवा से। तो ये विचित्रता जो है कि भगवान को सेवा द्वारा जीता जा सकता है, नहीं तो अन्यथा भगवान को जीतना असंभव है, क्योंकि वो अजीत व्यक्ति है, वो अनकॉन्करेबल है, उनके ऊपर कोई जीत हासिल नहीं कर सकता, संभावना ही नहीं है। अजीत शब्द का अर्थ होता है कि किसी प्रकार की संभावना नहीं कि वो हार सके। भगवान अजीत है, लेकिन भक्त के सेवा भावना से भगवान जो है आश्रित का स्थान ग्रहण करते हैं। भगवान जो है भक्त के वश में आ जाते हैं।